हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वाईफाई एग्जाम गुरु में स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं ये डेली का करंट अफेयर सेशन है, इसको डेली आप देखते होंगे और शेयर भी करते होंगे। आज है 14 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँगा। तो वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। 14 अगस्त है 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इन सब एग्जामों के लिए। तो वाईफाई एग्जाम गुरु में आपका सभी का स्वागत है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम लॉस तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा स्क्रीन पे ध्यान से दिख रहा होगा आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम, जो नया नाम है, क्या है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे जो शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है इसको। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो इतना याद रखना है आपको, जो शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसके अंडर में था, और इसका नाम बदल गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इतना याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। इसके तहत ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो देश की आज़ादी के बाद इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। 1985 में इसे बदलकर ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री कर दिया गया। आपको समझ में आया होगा? समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो इसको शेयर करिए मेरे प्यारे दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया। यह आज़ाद भारत की कौन सी भी एजुकेशन पॉलिसी है। तो मेरे पास दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो यानी कि पास किया हुआ है 2020 नीति, ऐसी कौन सी है, यानी उसके द्वारा ये कौन सी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे तीसरी है। तो थर्ड आपको याद रखनी है कि जो शिक्षा नीति है ये तीसरी है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आज़ादी भारत की इतिहास की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। और पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान हुई थी। उसके बाद में ये राजीव गांधी, ये जो 1986 में सरकार द्वारा ये दौरान लागू की गई थी। उसके बाद में 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने ये पॉलिसी शुरू की। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी से शुरू किया। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो शेयर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो में अंत की बने रहिएगा। क्वेश्चन अच्छे से अच्छे लाया हूँ आपके लेवल में। जो क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं वो भी मैं इस करंट अफेयर में कवर करूँगा, और जो आने वाली संभावना है क्वेश्चन की आएंगी तो उनको भी मैं इसमें रखा हूँ। तो वीडियो के अंत तक की बने रहिएगा। पुराने से पुराने क्वेश्चन, नए से नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर GDP का कितना खर्च करने का प्रावधान है। जो शिक्षा नीति हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उस पर कितना GDP खर्च करने का यानी कि प्रावधान किया गया है। तो 6% ये प्रावधान किया गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को, यानी कि अपनी जो फ़ोटो है यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। साइड में क्या, यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। तो मैं दिखूँ या नहीं दिखूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो 6% कर दी गई, अब तक हमारे देश में GDP की 3% के आसपास ही रकम खर्च होती आई है। पिछले यानी 5 साल का यह डेटा है। 2000 यानी कि वर्ष 2017 और 18 में GDP 2.7% खर्च किया गया था। अब जो टारगेट है 6% खर्च करने का टारगेट है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, ये भी आप समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। दिमाग में बिल्कुल हीट करना चाहिए। हीट कैसे करेगा, जब आप देखेंगे, मैं बोलूँगा वो सुनेंगे तो हीट करेगा, वैसे आप क्वेश्चन से फिसल जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूल की शिक्षा जो है उसकी भाषा का माध्यम क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। तो यहाँ पे ये दो याद रखने हैं, मातृभाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा होगी। इसमें से दोनों जो बच्चा 5वीं तक की सीखना चाहे उसमें अकॉर्डिंग, उसके मन के अकॉर्डिंग चलेगी। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा
नहीं थोपी जाएगी, वो मन के अकॉर्डिंग मातृभाषा अपना सकता है, क्षेत्रीय भाषा अपना सकता है। तो जैसे बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, तो ये बात लेकर आती क्षेत्रीय भाषा होते हैं अपने अपने गांव की, शहर की। तो इस तरह की क्षेत्रीय भाषा को विकसित किया जाएगा 5वीं तक की, वो खूब बोलेंगे, सीखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो क्या करेंगे, शेयर करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन ठीक है, लाइक अभी ना करें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है? तो इसमें कक्षा 6 जो है, कक्षा 6 क्लास 6 के बच्चे हैं जो क्या करेंगे, वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है उनके लिए, सिर्फ स्पेशल क्लास 6 के लिए। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अभी तक वोकेशनल कोर्स व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10वीं के बाद शुरू होती है, और लेकिन अब इसे कोर्स क्लास 6 में यह जोड़ा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आया क्या? यानी क्लास 6 से जो वोकेशनल कोर्स होता है वो शुरू कर दिया गया है। पहले क्या था, 10th के बाद में होता था। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कराएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की जो बात की गई है? तो 2030 तक की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना। जो बच्चे होते हैं दुकानों पे काम करते हैं, बेचारे 14 वर्ष के होते हैं, उन पे काम कराते हैं, 12 वर्ष के होते हैं, उन पे काम कराते हैं। हर बच्चा काम करने लगेगा तो एजुकेशन कैसे लेगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा? हम जानते हैं कि भारत में ऐसा हो मतलब है सिस्टम कि कोई बच्चा काम कर लेता है चोरी छुपे, बट ऐसा नहीं करना, मतलब करने देना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। 2030 तक की ये ठाना गया है, मोदी जी ने ठाना है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है चेंज करके अच्छी एजुकेशन देंगे, सबको एजुकेशन दी जाएगी, तो कोई भी अनएजुकेटेड नहीं रहेगा। तो मेरे पास दोस्तों इसके बारे में जो फैक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ NCERT द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू होंगे। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा प्रावधान यानी कि आयोग बनाने की बात की गई है? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को अन्य छोड़कर यानी कि शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात की जाएगी? तो यहाँ पे भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग बनाने की बात की गई है। क्वेश्चन आपके लिए खास हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे और बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे। तो ये क्वेश्चन यानी भारतीय उच्चतर शिक्षा जो है आयोग बनाने की क्या किया गया है, अपील की गई है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये बिल्कुल विशेष रूप से आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इसकी 4 जो स्वतंत्र इकाई होंगी, इसमें 4 जो स्वतंत्र इकाई होंगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, यह एजुकेशन के लिए रेगुलेशन एक्ट है बनाया जाएगा या बनाएगी। उसके बाद में नंबर 2 पे जनरल एजुकेशन काउंसिलिंग GEC, यह मानक निर्धारण स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करेगी। फिर नंबर 3 पे बात करते हैं हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिलिंग HEGC, यह फंडिंग का काम करेगी। उसके बाद में 4th नंबर पे कह रहा है नेशनल अकॉर्डिंग यानी कि एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC, यह पहले से है जो एजुकेशन संस्थानों की ग्रेडिंग तय करती है। उच्च शिक्षा में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें विकसित की जाएंगी चीज़ें। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाए जाने की क्या की गई है, प्रावधान किया गया है। तो इसमें अंडर एजुकेटेड जो अंडर ग्रेजुएट स्नातक कई स्तर यानी कि पर विभाजित करने का प्रावधान है। ग्रेजुएशन कोर्स 3 या 4 साल का हो सकता है, तो 3 साल का होता ही है, 4 साल का भी हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा अच्छा था। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिसर्च के लिए कौन सा संगठन स्थापित होना है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जो है द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिसर्च के लिए ये संगठन स्थापित किया जाएगा। तो मेरे पास दोस्तों राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन आपको याद रखना है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये रिसर्च से संबंधित काम के लिए एपेक्स बॉडी होगी, इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 10th नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों को कितने वक्त में
बद्ध तरीके से ऑटोनोमस स्वायत्त बनाने की बात है तो 15 साल। अगली बात कर लेते हैं नोट, जहाँ पे हायर एजुकेशन के ढांचे को बदला जाएगा, सामान्य शिक्षा, एजुकेशन, सोर्स, रिसर्च और टीचर्स ट्रेनिंग अलग अलग होगी, ऑनलाइन शिक्षा पर जोर देने की बात की गई है इसमें। तो मेरे पर दोस्तों ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 2020 में इसको कॉलेज के चरणबद्ध तरीके से ऑटोनोमस किया जाएगा, स्वामित्व यानी स्वायत्त, तो 15 साल याद रखना है, बनाने की बात की जा रही है, 15 साल में हो जाना चाहिए। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11th कह रहा है संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा। तो यहाँ पे IITI ये क्या होगा, हमारा स्थापित होगा यहाँ पे संस्थान, यानी कि IITI। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, याद रखना है फुल फॉर्म आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी विशेष तौर पे याद रखना है आपको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होने का टारगेट रखा गया है। तो 2050 तक की टारगेट रखा गया है। कौन सी 50% जो शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा शामिल होने का टारगेट रखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो मेरे दोस्तों शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है, इसका मसौदा ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया था। तो ये कस्तूरी रंगन ने तैयार किया था। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वह इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं और उनकी अगुवाई में केंद्र सरकार ने पैनल का गठन किया था। इससे पहले देश में 1986 में शिक्षा नीति आई थी, उसमें 1992 में सुधार किया गया था और नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये एजुकेशन से संबंधित थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर वाईफाई एग्जाम गुरु। कम से कम 2 से 3 लोगों को जरूर वीडियो को शेयर करें, तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट जरूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।